इंतहाई जबरदस्त बयान है इस आयत मुबारका में। हुक्म दिया गया है कि अगर तुम्हें मरना है तो मुसलमान वरना। लेकिन मरना क्या होता है? एक होती है मौत जो आम रूटीन के मुताबिक आती है। इसराइल इस्लाम आते हैं, बंदा बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसकी रूह निकालते हैं। अब जब रूह निकालते हैं तो उस वक्त नहीं मालूम कौन किस हालत में मर रहा है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि मरते वक्त ईमान सब कर दिया जाता है। हम ये देख रहे होते हैं कि मुसलमान मरा है, लेकिन वो मुसलमान बाज़ नहीं मरा होता है। यहूदी होकर मर जाता है, ईसाई होकर मर जाता है, हिंदू होकर मर जाता है, गैर मुस्लिम होकर मर जाता है। कई चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ हुक्म दिया कि मरो तो सिर्फ मुसलमान। अब ये मुसलमान जाहिर बात है, इस मौत में हमें गर्व नहीं होता कि इंसान करने वाला इस हालत में। हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं। मरते वक्त कलमा पढ़ लिया, अब हमें पता है कि ये ईमान की हालत में गया है। मरते वक्त अच्छे नेक काम कर रहा है और मौत अचानक आ गई, तो आखिरी अमल जो है वो बताता है कि मौत वाक़ई हो गई है तो बुरे अमल में हुई, अच्छे अमल पर अगर अच्छे पे हुए तो हम समझ जाते हैं इंसान अच्छी हालत में गया है, तो उम्मीद है कि वो मुसलमान दुनिया से गया होगा। कोई गुनाह करते करते, कोई नाफरमानी करते करते, कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करते करते पड़ता है तो फिर उसमें शक व शुबहात रहती है। इसी तरह कोई खुदकुशी की हालत में मरता है तो भी ये शक व शुबहा रहता है कि पता नहीं किस हालत में है, क्योंकि हराम की हालत में है तो कुछ करना हराम काम करते हुए। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ ऐसी है जिसमें ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि पता चलता है कि मैं मुसलमान हूँ। और वो क्या चीज़ है? वो है जिहाद। वो क्या चीज़ है? अल्लाह की राह में शहादत मौत कर जाना, शहादत हासिल कर जाना, ऐसी मौत जिसे शहादत कहा जाता है। अगर कोई अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना दे गया, शहीद है, और शहीद कन्फर्म जन्नत है, कन्फर्म मुसलमान। तो इसलिए एक तो ये, तो इस हदीस मुबारक मैं पिछले दिन में तिलावत जो है आपके सामने बयान की थी। और वो हदीस क्या है? वो हदीस ये है, खराब सदी मिनल हिल व खराब जुनी मिनल सीन। सिंध को तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला वो हिंदुस्तान होगा, और हिंदुस्तान को तबाह करने वाला वो चीन होगा। क्योंकि हदीस में मौजूद है, इसलिए इस हदीस की बुनियाद पर याद रखिए हमारे पास थोड़ा बहुत पहले भी आते रहे हैं, मज़ीद आते रहेंगे। ये नहीं होगा कि ये खत्म हो जाए। हाँ, ये जब खत्म होगा जब इमाम महदी की सारे इस्लाम सीख जाएंगे, फिर हम मनमानी जिंदगी में होंगे। लेकिन फिलहाल अगर चेक देखें, अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई और ये है जंग जारी है, ये रुकी नहीं है। शायद आप समझ रहे होंगे कि सीज़फायर हो रहा है, सीज़फायर हो रहा है कि दोनों तरफ से अभी खामोश है, जंग नहीं रुकी। इंडिया बार बार कह रहा है कि जंग नहीं रुकी, हमारा ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल नहीं हुआ, जंग रुकी नहीं है। ये मैंने पहले भी 2-3 दिनों में पहले आपसे कहा था, ये हो के रहेगी, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हदीसों में, बुजुर्गों की बातों में, पेशन गोइयों में ये चीज़ें मेंशन हैं, इसलिए होना है, चाहे दिन से हो, सवेर से हो। और कोई मौका इंडिया हाथ से नहीं जाने देगा। जैसे उसे मौका मिलेगा वो फिर स्ट्राइक करेगा, फिर हमला करेगा, और पिछली दफा से ज़्यादा बड़ा हमला करेगा। याद रखिए, हम कमर में बैठे, हमारे सामने भी हमला आया नहीं, जो शायद वीडियो में आया तो हमने देख लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन भारी होती है। लेकिन इस दफा उससे भी डबल होगा। हाँ, ये जरूर है कि हदीस की रूह से लॉस हमें उठाना पड़ेगा, लॉस होगा। लेकिन उस लॉस के बाद फिर हमें लाइफ मदद आएगी, और ये मुसलमानों के साथ होता रहा है। अभी भी हम जो 6 तैयारी गिराई, 4 बातें गिराए, एक MiG-29 गिराया, एक SU-30 गिराया, 6 तैयारी गिराई, फिर एक वो गिराया हमने इसराइली में हमला करने वाला ड्रोन, उसको मिलाकर 7। तो ये 7 हमने गिराए। ये अल्लाह की गरीबी मदद थी हमारे साथ, अल्लाह ताला की अता थी कि मुसलमानों समझो समझो।
लेकिन जो कि हदीस में मौजूद है, इसलिए हमें मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम जो है ये इस पे तैयार नहीं है। आप देखिए सारे हम इख्तिलाफात भुलाकर हम एक पेज पर, आपस के सारे लड़ाई झगड़े भुलाकर हम एक पेज पर। क्यों? हम जितने भी लड़ते रहे मरते रहे कोई मसला नहीं, लेकिन जब हमारे मुल्क पर, हमारी रियासत पर, हमारी जमीन पर जब हमला होगा तो फिर हमें ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये बात याद रखिए, कश्मीर, असल मसला कश्मीर का है। ये दो किस्म के मुल्क हैं, एक है इसराइल कब्जा मुल्क, एक है इंडिया कश्मीर में कब्जा मुल्क। ये तो एक यहूदी है एक हिंदू है। आज मैं इन दोनों के लिए बयान कर रहा हूँ। आज मेरा बयान इन दोनों के लिए।